हेलो एस्पिरेंट। आज हम अपनी मैथ्स की सीरीज में, जैसा कि हमारा नेक्स्ट पेपर सीबीएसई मैथ्स का ही है, हम उसके लिए एक क्वेश्चन लेके आए हैं और जो कि बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है। पहले तो अगर आप शुरू की लाइनें पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा ये किससे है, हमारा मैट्रिक्स है। बट आखिरी में जो ये लाइन लिखी है इसमें यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, वहां से हमें क्लियर होगा कि ये किससे मैट्रिक्स है। अब एक क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूं तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है, जो मतलब कोई फुटबॉलर हेड मार रहा है, वो जो बॉल है वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है। अब ये दिखे तो मेरे को कैसी इक्वेशन है, ऑफ कोर्स ये बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मेरे को क्या निकालना है, इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। और आखिरी में ये भी पूछा है इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रेवर्स बाय द बॉल, जो पाथ हमारा ये आ रहा होगा यहाँ पे वापस एबीसी की वैल्यू को करके फाइनल आंसर भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए मेरे पास जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरे को ये बोल रखा है कि ये जो बॉल है ये 3 पॉइंट से पास हो रही है, तो ऑफकोर्स ये बात है इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने का मतलब है कि 2, 15, 4, 25, 14, 25 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो लिखूंगा सिंस 2, 15 प्रॉपर, हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो बता रहा हूं, 4, 25 एंड 14, 25 lie on y। तो क्या करेंगे, इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले y के बदले 15 रखा और x के बदले 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4a प्लस 2b प्लस c। ऑफकोर्स ये बात है c हमारा यही है, तो इक्वेशन 1 मान लिया। x के बदले 2 रखा, y के बदले 15 रखा। अब दूसरे केस में y के बदले 25 रखना है, x के बदले 4 रखना है, तो 4 का स्क्वायर 16a प्लस 4b प्लस c बराबर सेकंड इक्वेशन। और लास्ट मेरे पास क्या है, ये रखना है हमें, तो y के बदले कितना है 25 है और x के बदले कितना है 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 a प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स यहाँ x के बदले 14 रखना है, तो 14b प्लस c। इसे मैंने मान लिया इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब ये 3 इक्वेशन आ चुकी है। अब इन्हें ऑफ कोर्स यहाँ मैट्रिक्स मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ax इक्वल टू b, और a क्या होते हैं सबको पता होगा, जो ए बी सी के कोफिशिएंट है। वहां पे हमारे पास एक्स वाई जेड होता था, थोड़ा सा चेंज है, तो ए मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, 3/3 की आएगी। कितनी आएगी, जो इनके कोफिशिएंट है 4, 2, सी का कोफिशिएंट 1, 16, 4, 1, 196, 14, 1। वहीं अगर मैं बात करूं एक्स क्या होती है मैट्रिक्स हमारी, हमें पता है एक्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं ए बी सी है, तो हमारे पास ए बी सी। और जो बी मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, जो हमारे लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में होती है, वैसे तो जनरली इक्वेशन के, तो 15, 25 और हमारा 25। अगर ध्यान से देखूं, अगर मैं देखो a इंटू एक्स करूं, ये 3/3 है, ये 3/1 है और ये 3/1 है। 3/3 को 3/1 से मल्टीप्लाई करूं तो यही चीज बनेगा। और फाइनल मैट्रिक्स कितने की है, 3/1 की, मतलब बी मैट्रिक्स आ रही है, मतलब इस चीज को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर ax बराबर b है, तो हमें पता है कि हमें अगर सॉल्यूशन निकालने इस x a b c के, तो हमें x इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स b होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, कैसे होता है ये भी अभी मैं बताने वाला हूं। तो फटाफट मैं क्या कर रहा हूं, इस तरफ क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं और क्वेश्चन एक बार देख लो और पूरा नोट कर लेना, ठीक है। बाद में क्या करना है, जब तुम देखोगे वीडियो को तो क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करके वीडियो मतलब क्वेश्चन क्या कर लेना, नोट कर लेना। तो मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं, मेरे को क्वेश्चन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, नहीं पढ़ने वाली, ठीक है, ठीक है, मेरे को केवल इस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन को रब कर रहा हूं। हाँ, मेरे को इक्वेशन याद रहनी चाहिए, वो तो हमें याद ही रहती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मेरे पास a है, x है, b है, और मेरे को पता है अगर ax बराबर b होता है तो x इक्वल टू होता है a इनवर्स b। अब बोलते हैं कैसा आया, वैसे हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, लेकिन कैसा आया तो मैं बता सकता हूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो a इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो a इंटू a इनवर्स i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है, मतलब x आ गया। इस तरफ भी क्या कर रहा हूँ, a इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो a इनवर्स b आ गया। क्लियर है मेरी बात। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे को पता है, मेरे को a इनवर्स की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। अब हम a इनवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं।
अब ए इनवर्स के लिए मेरे को पता है हमें एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए की जरूरत होती है। तो पहले मेरे पास ए मैट्रिक्स है, पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल दूं। तो मैं यूजिंग फर्स्ट रो से हमें एक्सपेंड करना आसान होता है, तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं। तो 4 इंटू पहला रो पहला कॉलम छुपाया, 4 बन जा 4 माइनस 14 बन जा 14। फिर 2 के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमें पता ही है। 1 1 पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। जब भी सम ऑड होता है तो नेगेटिव यूज करते हैं, इवन होता है तो पॉजिटिव यूज करते हैं। दूसरा रो पहला कॉलम छुपाया तो 16 बन जा 16 माइनस 196। और लास्ट मेरा 1 से मल्टीप्लाई किया, तीसरा रो पहला कॉलम छुपाया, सॉरी पहला रो तीसरा कॉलम छुपाया 196 इंटू 4 माइनस 16 इंटू 14। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी है तो कितना आ जाएगा, ये माइनस 10 इंटू 4 कितना आएगा, माइनस का 40। ये कितना आएगा, माइनस का 180, माइनस माइनस प्लस 360 हो जाएगा। और ये कितना आएगा 196 इंटू 4। देखो शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, इसे 200 मानेंगे तो 200 इंटू 4 कितना होता है, 200 800 होता है। उसमें से 16 माइनस कर दो तो 800 में से 16 गया, कितना जाएगा हमारा 784। कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 784। 784 में से कितना माइनस करना है हमें, 16 14 जा, ठीक है। तो 16 4 जा 64, 6 कैरी, 16 1 जा 16 और 6 22। तो ये कितना आ जाएगा 320। और इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 784 माइनस कितना आ रहा हमारा, ये आ रहा, ठीक है। तो नहीं उल्टा हो रहा है ना, 16 इंटू 14, मैं माइनस गलत नहीं कर रहा हूं, ये इंटू ये। तो ये पहले आएगा हमारा 16 इंटू 14 माइनस 196 इंटू 4। तो उल्टा है, 224 में से हमारा 784 माइनस होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इसे माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा साइन। 4 में से 4 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 5। अगर इन्हें माइनस करेंगे तो बड़ा ये नेगेटिव आएगा, कितना आ जाएगा हमारा 240। हमारा डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, तो मेरे को इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है दिमाग में रखना है, ठीक है। अब मेरे को पता है हमें ए इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं कोफैक्टर्स ऑफ ए निकाल रहा हूं। तो कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स है, हम सी से डिनोट कर लेते हैं। तो पहले C11 निकाला तो ये छुपाया कितना आएगा 4 1 14 1। कितना आ जाएगा 4 माइनस 14 कितना होता है भाई, माइनस का 10। अगर C12 की बात करूं, नेगेटिव साइन आएगा जब भी ऑड होगा। अब C12 पहला रो और पहला कॉलम छुपाया, सॉरी C21 है ना, 1 2 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम छुपाया, तो 16 1 196 1। तो कितना आ जाएगा ये माइनस 16 माइनस 196, माइनस 180 होता है, प्लस का 180 हो जाएगा। अब बात करेंगे C13 की, पहला रो तीसरा कॉलम छुपाया, तो कितना आएगा 16 4 196 इंटू 14। तो कितना आ जाएगा 16 4 जा 16 इंटू 14 कितना है, यहाँ पे किया था हमने, कितना आ रहा है 224 माइनस 196 इंटू 4 भी किया था, माइनस का 784। माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा, माइनस का 560 आएगा। तो ये तो हमारे पास C11 C12 और C13 आ चुके हैं। अब हमें और निकालने हैं, तो अब मेरे को A की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसे तो रब नहीं कर सकता मैं, इसकी जरूरत पड़ेगी, X की भी पड़ेगी और V की भी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, चलो यहां पे तो जगह है ही हमारे पास, नहीं फिर भी मेरे को चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसकी जरूरत है तो मैं यहां पे निकाल लेता हूं जहां तक हम निकाल सकते हैं। तो C13 हो गया। अब C21 की बात करेंगे, तो दूसरा रो और पहला कॉलम, तो बात करेंगे हम किसकी, दूसरा रो और पहला कॉलम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 1, और देखो ऑड आ रहा है तो माइनस साइन लगा दिया, और 14 1, ठीक है। दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 14, माइनस का 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12। ऐसी C22 निकाल रहा हूं मैं, दूसरा रो दूसरा कॉलम 14 1, सॉरी 4 1, और हमारा क्या आएगा दूसरा रो
मैंने बोला C22 है ना, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 196 1, तो 4 1 जा 4 माइनस 196 कितना आ जाएगा माइनस का 192। अब बात करेंगे हम तुम्हारा C23 की। देखो इसकी जरूरत पड़ रही है मुझे, तो मैं ये नहीं रब करूंगा, मेरे को उसकी भी जरूरत है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा साइड में लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं, ए और इन्हें थोड़ा सा साइड में करके लिख दे रहा हूं यहाँ पे। जैसे ए मैट्रिक्स मेरे को चाहिए होगा बाद में, ए चाहिए होगा मेरे को, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, नहीं ए, लेकिन यहाँ पे तो चाहिए अभी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बी को यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, 15 25 25, और x तो मेरे को पता ही है ए बी सी है, तो x को तो छोड़ ही दो, x को याद रहेगा मेरे पास, ठीक है। b को भी हटा देता हूँ, a की जरूरत है। अब C22 हो गया मेरे पास, C23 निकाल रहा हूँ, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 4 2 और 196 इंटू 14, तो C23 पहले नेगेटिव साइन भी आएगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम है, तो 4 2 और कितना आ गया 196 14, 14 4 से कितना होता है 56, माइनस 196 इंटू 2 कितना होता है 392, माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 236 आ गया, कितना आ गया मेरा, नहीं 236 आएगा, 236 कितने आएगा 336 आएगा हमारा, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचेगा हमारा 8 में से 5 गया 3, ठीक है 336 आएगा, वही प्लस का। C23 हो गया हमारा। अब मेरे को क्या निकालना है C31, तो C31 मैंने निकाल दिया। तीसरा रो पहला कॉलम, तो क्या आएगा 2 1 4 1, तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 4, कितना आ जाएगा माइनस का 2। ऐसे ही C32 माइनस का आएगा, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है मेरे पास ऑड आ रहा है ऐड करके, तो तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो कितना आ जाएगा 4 1 16 1, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 4 1 जा 4 और माइनस 16 कितना आ जाएगा माइनस का 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई हमारा प्लस का 12 हो जाएगा। और लास्ट मेरे को C33 निकालना है, वो यहाँ पे निकाल देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है। तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 4 2 16 4, ठीक है। तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाया, तो 4 2 16 4, 4 2 जा 18 8 सॉरी 4 4 जा है, 4 4 जा 16 माइनस 16 2 जा 32, तो ये माइनस का 16 आ गया। सारे के सारे मेरे आ चुके हैं कोफैक्टर्स। यहां से कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाऊंगा और फिर क्या ले लूंगा उसका एडजॉइंट निकालने के लिए उसका क्या ले लूंगा ट्रांसपोज ले लूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -240, मेरे दिमाग में याद रहेगा -240 डिटर्मिनेंट है हमारा, ठीक है, ये याद रखना तुम भी। अबे मैंने बी रब कर दिया, चलो बी क्वेश्चन देखना पड़ेगा, मैं बी रब कर दिया, डिटर्मिनेंट ए -240 है, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या बना दे रहा हूं, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगी, जो कोफैक्टर्स है उन्हें लिख देना है -10 180 -560 C21 12 C22 -192 C23 336 C31 -2 12 और हमारा ये निकाल रखा माइनस। ये मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अगर मेरे को एडजॉइंट निकालना है ए का, तो मेरे को इसका जस्ट क्या ले लेना है ट्रांसपोज। तो पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, पहला रो पहला कॉलम दूसरा रो दूसरा कॉलम तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट ए भी आ चुका है। अब मैं ए इनवर्स निकाल लूंगा। अब मेरे को किस चीज की जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत ही नहीं है कोफैक्टर मैट्रिक्स की, अब तो ये हमारे यूज हो चुके हैं। डिटर्मिनेंट ए मेरे को याद है और बी मैट्रिक्स में देख लूंगा। तो मेरे पास क्या है, हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट आ गया, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन, हमने पढ़ा हुआ है डिटर्मिनेंट ए। तो इसको डिटर्मिनेंट ए -240 से डिवाइड करना है, तो उसे मैंने बाहर ही रहने दिया, बाद में एडजस्ट कर लेंगे।
और हमारे पास ये आ चुका है एडजॉइंट 180 माइनस 192 12 माइनस 560। इस क्वेश्चन में अगर आपके 10 मिनट भी लग रहे हैं तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि है ये एक तो 5 नंबर का आएगा, ऊपर से थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। तो ए इनवर्स हमारा ये आ चुका है। अब अगर मेरा ए इनवर्स ये आ चुका है तो मेरे को पता है x इक्वल टू ए इनवर्स बी में मेरे को रखना है। अब मेरे को पता है बी कितना था 15 25 25। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, अब x इक्वल टू हमें पता है ए इनवर्स बी है, तो x इक्वल टू हमने क्या लिख दिया फॉर्मूला ए इनवर्स बी। ए इनवर्स कितना है मेरा 1/240 माइनस के साथ और माइनस 10 12 माइनस 2 180 माइनस 192, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ी जाएगी, माइनस 560 336 माइनस 16 इंटू बी मैंने बोला 15 25 और 25। लेट मी चेक एक बार यही है कि नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। हमारा है 15 25 और 15 है, सॉरी 15 25 और हमारा क्या है 15 है, ठीक है। तो हमारे पास ये है। अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 1/240 ये 3/3 की है, ये 3/1 की है, तो फाइनल तो 3/1 की बनने वाली है। और उधर x है, x मतलब क्या है हमें पता है a b c, ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास, मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आएगा माइनस का 150, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से एक ही कॉलम है वैसे, 25 इंटू 12 शॉर्टकट, इसका डबल करो 50 उसका आधा करो, तो 50 इंटू 6 कितना होता है 300, माइनस 2 इंटू 15 माइनस का 30, 180 इंटू 25 इसका डबल करो इसका आधा करो, तो 90 इंटू 30 सिंपल सी बात है, तो 2700। फिर इसको इससे करना है तो इसका डबल करो 50 इसका आधा करो माइनस का 96, इसका फिर से डबल करो 100 और इसका आधा करो माइनस का 48, तो मतलब माइनस का 4800 आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको इससे करोगे तो 180 है, तो 15 का टेबल पता ही है, ठीक है। अब इसको इससे करेंगे इसका डबल 30 इसका आधा, चलो कर ही लेते हैं इससे तो मल्टीप्लाई, 15 6 90 9 कैरी 15 5 75 और 9 84, इससे को इससे करेंगे इसका डबल इसका आधा, तो 118 का आधा 59 होता है और इसका डबल तो 5900 हो जाएगा। और लास्ट हमारा ये इससे करेंगे तो क्या होगा, इसका डबल 30 इसका आधा, तो माइनस का 240 हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं सॉल्व करके तो ये कितना आएगा माइनस का 180, तो ये आ रहा 120 आ रहा, ठीक है। ये कितना आएगा 27 इंटू वो कितना आएगा 2880 और 4800 माइनस करना है इसमें से, 0 10 में से 8 2, यहाँ बचेगा 17 में से 8 9, 3 में से 2 1, तो कितना आ रहा मेरा माइनस का 1920 आ रहा। और यहाँ पे अगर मैं देखूं माइनस माइनस तो ये प्लस हो रहे, 0 4 6 8 और इनमें से 5900 करना है, माइनस 4 16 में से 9 गया 7, यहाँ बचेगा 7 में से 5 गया 2, कितना आ रहा माइनस का 2740। अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा और इस तरफ क्या चल रहा है हमारा a b c, तो अगर मैं ये अंदर भेजूंगा तो ये माइनस का हाफ आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है 120 का हाफ होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 240 कितना जा जाता है 8 जा 8 4 जा 32, हाँ तो ये 8 आ रहा और 240 माइनस माइनस प्लस जाता है, 240 से काटना पड़ेगा 2740 को, 0 24 बन जा 24 24 24, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। 16 में से 9 ये थोड़ा सा गड़बड़ है, याला एक बार हमें चेक करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारा 1500 15 6 90 9 कैरी 15 5 70 और 9 84, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 25 6 150 150 15 कैरी 25 3 75 और 15 90 9 कैरी 25 3 जा
75 और 9 84। मैं किसे कर रहा हूँ, इससे कर रहा हूँ ना। 25 6 150, 15 कैरी, ठीक है। 25 3 75 और 15 99 कैरी, 25 3 75 और 80, मैं इससे कर रहा हूँ। 15 0 0, 15 6 99 कैरी, 15 5 75 और 9 84। हाँ, और ये 336 वाला मैंने गलत मल्टीप्लाई कर दिया शायद। 25 6 150, 15 कैरी, 25 3 75 और 15 99 कैरी, 25 3 75 75 और 9 75 और 9 84। भाई ये तो हमारा 8400 आ रहा। ठीक है, तो यही गलती हो रही थी, ये कैंसिल हो रहा है, केवल कितना बच रहा है मेरा, माइनस का 240। तो ये कितना आ जाएगा, एक तरह से प्लस का 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, प्लस का 1 आ जाएगा। यानी मेरा ए आ चुका है -12, बी आ चुका है 8 और सी आ चुका है 1। अब मेरे को ये भी बोला था बाद में इक्वेशन निकालने के लिए, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, a x स्क्वायर, तो ये क्या बदले -12 x स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो 8x प्लस सी के बदले कितना है 1। तो यानी ये मेरा क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगर आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं है, तो याद होगा मैंने 3 इक्वेशन बनाई थी, उसमें किसी भी इक्वेशन में a b c की वैल्यू पुट कर लेना। अगर सेटिस्फाई हो रही है तो सही है, अदरवाइज क्या है, रॉन्ग। क्लियर है मेरी बात। तो याद रखना एक चीज और, याद रखना यहाँ पे आंसर पॉइंट में ना आए तो थोड़ा बहुत हमें रहता है कि मतलब हमने सही निकाला है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू।